महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किए जाने के बाद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही सक्रिय हो गई है। आज मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अगले महीने के मध्य में पुणे में भी बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कोर कमेटी भी शामिल हुई। महाराष्ट्र की बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनावी रणनीति के अलावा सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें पुणे में होने वाली बैठक के एजेंडे पर भी मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति की खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हाईकमान ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। इसी को लेकर अब पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर लग गई है। पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव से कोर कमेटी से उनका फीडबैक भी लिया गया। वहीं पुणे में 13-14 जुलाई को 2 दिवसीय पार्टी की बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। 13 जुलाई को बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 14 जुलाई को कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के 4000 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में महायुति गठबंधन किस तरीके से आगे काम करेगा, इस पर चर्चा होगी। सीटों के बंटवारे पर भी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं लखनऊ में भी सीएम योगी के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें एमएलसी और राज्य में होने वाले उपचुनावों पर लंबी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। 40 मिनट चली इस बैठक में एमएलसी चुनाव सहित कई मुद्दों पर मंथन हुआ। जानकारी के मुताबिक यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के 9 विधायक चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन चुके हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट आरएलडी ने जीती है। पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में हर हाल में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। बैठक में कहा गया है कि अगली बैठक में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल तय होगा। इसके अलावा चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया है, जो समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेगा। जबकि कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा हो गई है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।